चलिए, अब हम आप लोगों को बताने जा रहा हूं इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके और भी हैं, लेकिन मेन जो है आपका ये कह रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू है √3। ठीक है बच्चों, और tan a माइनस बी है 1/√3। तो कह रहा है कि 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ए ग्रेटर देन बी, फाइंड a एंड b। क्या करना है आपको? फाइंड a एंड b, मतलब ये आपको फाइंड करना है। तो देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो आप देखिए, इसको क्या करेंगे, तो लिखते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये √3 जो है यहाँ राइट साइड में, इस √3 का वैल्यू tan में कितने डिग्री में होता है। तो हम जानते हैं कि ये √3 होता है tan 60 डिग्री। ऐसे लिख देना है, √3 के बदले में आपको tan 60 लिख देना है। यहाँ tan कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा बच्चों? ये बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब दूसरा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है बच्चों, फिर आपको देखना है कि tan में कितने डिग्री में 1/√3 होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे कि आपको मैंने बताया भी था, आपको टेबल सिखाया था बच्चों, याद होगा आप लोगों को। देखो बच्चों, ये टेबल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें से ये साइन और कॉस लिखे थे, इसी से हम tan बता रखा था कि कैसे हम tan और बाकी जो है tan, cot, sec, cosec का वैल्यू हम आसानी से किसी भी डिग्री का निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके हिसाब से आप क्या देख रहे हो कि 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री में आता है। ठीक है, tan कैंसिल कर दो तो ये हो गया आपको a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हो गया ये आपको सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों आप बताओ, अब ये दो इक्वेशन बन गया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो बच्चों आप लोग बताओ, आपने लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा। तो इसको हम उसके हिसाब से यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाय एडिंग करते हैं। ठीक है, एडिंग करने से क्या होगा बच्चों, ये प्लस बी या माइनस बी ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a इक्वल टू 90/2 मतलब 45 डिग्री। अब a आपको निकल गया 45 डिग्री, तो इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी डाल के आप b निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 है, और a हम अभी जस्ट 45 फाइंड किए हैं, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, b इक्वल टू हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो इस तरह से आपको b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा ये बच्चों आप लोगों को। तो इस तरह से बच्चों आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको और भी है, 2-3 टाइप है, और ये अक्सर आते हैं पेपर में, तो इसलिए अच्छी तरह से इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन जो है, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स भी आप कैसे बताओगे? ये फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, साइन बी। अब बच्चों ये कह रहा है कि ये सही है, ट्रू है कि फॉल्स है, आप कैसे इसको जज करोगे ये बताओ, है कि नहीं। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, करने के लिए तो आप डायरेक्ट कर लोगे।
मान लो कि लेट ए इक्वल टू आप मान लो 60 डिग्री ले लेते हैं और बी इक्वल टू 30 डिग्री लेते हैं। तो आप चेक करो, ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब ये हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन 0 डिग्री होता है 0। ठीक है बच्चों, क्या होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 हो गया। और जब इधर करोगे तो इधर लगाओगे साइन 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा √3/2, समझे। और साइन 30 डिग्री लगाओगे, ये आएगा 1/2। तो √3/2 और +1/2 को करोगे तो ये आ जाएगा √3 + 1/2। अब ये दोनों कैसे बराबर हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो बच्चों आप टेबल पर थोड़ा सा एक बार गौर करो, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, मतलब साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो थोड़ा आप टेबल पर एक नज़र डालो, ये साइन है, जब ये 0 से बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बच्चों, तो क्या देख रहे हो आप, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये सही है, समझ गए। तो इसका मतलब इसमें आप ट्रू लिख दो। ठीक है, सेकंड में ये हो गया। थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। नहीं बच्चों, ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये फॉल्स है, इसलिए कि कॉस थीटा में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे, देखिए 1 से शुरू होता है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। थीटा बढ़ते एज थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज नॉट इंक्रीजेज, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, फोर्थ है बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अब बताइए बच्चों, ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ये अगर मान लीजिए कि साइन थीटा का वैल्यू आप साइन 60 डिग्री लेते हो और कॉस भी 60 लोगे, तो इक्वल कैसे होगा, ये हो जाएगा साइन 60 होता है √3/2, जबकि कॉस 60 होता है 1/2। ये भी आपका फॉल्स हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। फिफ्थ है आपका कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो बच्चों कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अगर आप इससे निकालोगे बच्चों, ये देखो, ये टेबल है हमारा, साइन कॉस, कॉट इक्वल टू होता है कॉस बाय साइन, तो हम कॉस 0 डिग्री बाय साइन 0 डिग्री अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 1/0। तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है, तो ये सही है। ये भी कह रहा है कि कॉट 0 माने 0 डिग्री जो है सो नॉट डिफाइंड है, तो ये आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको 8.2 कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे दिया हूँ कि कैसे इसको आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो, ये भी बता दिया है। एमसीक्यू का भी किस तरह से आप डिसाइड करोगे ये भी बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है बच्चों कि आप लोग समझें, करें। सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा बच्चों, लेकिन स्टेप समझना कैसे कैसे हुआ, उसका सिंप्लीफिकेशन, ये चीज़ जब मेरे साथ आप करोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से मैंने पूरे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन मैं अपने डिफरेंट वीडियो में दे दिया हूँ, पूरे 8.1, 8.2 और 8.3, साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं
वो भी मैंने आप लोगों को अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप उसको बारी-बारी से सब देख सकते हो। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।